हम अपनी क्लास नंबर 2 में ये कर रहे थे क्वेश्चन, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकाल रहा हूँ। अब ये देखिएगा, वैसे आप माइनस के साथ प्लस, जो प्लस है प्लस के साथ माइनस, जो है माइनस के साथ, वो लिखते चले जाएंगे। अब आप ये देखेंगे माइनस पी कॉस थीटा प्लस का 48 कॉस एल्फा, ठीक, और माइनस का 14 साइन एल्फा। ये सारा कुछ ऐड हो जाएगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है पॉइंट, ठीक है ना। तो ये सारे ओरिजिनल कंपोनेंट ऐड हो जाएं तो जीरो के बराबर होंगे। इसमें आप एक काम करें, इसमें आप p cos थीटा को सब्जेक्ट बना लें। सोचें ये उस साइड चला गया तो आपके पास बनता है 48 cos एल्फा माइनस 14 साइन एल्फा, राइट। अब अगर आप देखें तो आपके पास ऑलरेडी कॉज एल्फा की वैल्यू मौजूद थी। देखिए मैंने नीचे निकाली थी, कॉज एल्फा बराबर 24/25, साइन एल्फा है 7/25, क्योंकि 10 एल्फा गिवन था रेशो 7/25। तो यहां आप लिख सकते हैं 24/25, यहां लिखें 14 और यहां लिखें साइन एल्फा की जगह पूरा इनपुट कर दें। साइन एल्फा की जगह एंगल एल्फा मत निकालिएगा, साइन एल्फा पूरा आप लिख दें 7/25, राइट। अब आप कैलकुलेटर पे जाएं और ये वैल्यू एग्जैक्टली निकाल लें। कैसे? 48 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 25। जो ये वैल्यू आ गई इसमें माइनस कर दें 14 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 25। ये पूरी एग्जैक्ट वैल्यू 42.16 आ गई, 42.16। इसके नीचे p को लाके डिवाइड कर दें तो ये इस तरह से cos थीटा की आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब cos थीटा यहां से हमने निकाला। अब हम आते हैं अपने वर्टिकल कंपोनेंट्स देखते हैं। देखें मैं यहीं पर वर्टिकल कंपोनेंट्स फाउंड करूंगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स मेरे पास क्या है वो देख लीजिए। अब मैं यहां पर क्या करने लगा हूं वो देखिएगा। वर्टिकल कंपोनेंट्स में ये एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, एक ये वर्टिकल कंपोनेंट है और एक ऊपर 50 है, ठीक है। तो मैं अगर आपके सारे वर्टिकल कंपोनेंट दिखाऊं तो देखो क्या होगा। जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो सब 50 के अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए अगर हम देखें तो यूं देख सकते हैं, ये सब माइनस में अगर देखा जाए, ये भी माइनस में, ये माइनस p साइन थीटा होगा। दूसरा जो है वो माइनस, ये वाला देखें, और ये भी देखिएगा, ये समझिएगा -48 साइन अल्फा होगा। जबकि ये वाला जो है ये देखें, ये हमने कंफर्म कर लिया था, ये हमारे पास है -14 कॉस अल्फा, ठीक है। ये सब के सब ऐड हो जाएं और +50 भी ऐड हो जाए, ये सब जीरो के बराबर होता है। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ p साइन थीटा को पॉजिटिव करता हूं और सोचो ये हमारा लेफ्ट साइड चला जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, तो बाकी सब 50 -48 साइन अल्फा, सही है, -14 कॉस अल्फा, ये सब अपना लेफ्ट साइड रहते हैं और p साइन थीटा सोचो लेफ्ट साइड चला गया, यानी सब्जेक्ट बना दिया। अब कैलकुलेटर पे जाएं और बेसिकली हम जानते हैं 48 के बाद साइन अल्फा तो हमारा 7/25 है, 14 के बाद ये जो कॉस अल्फा ये तो 24/25 है, ठीक है। तो आपके पास p cos थीटा की वैल्यू देखिए बहुत ही इजीली आने को है और ये हम देखते हैं। तो अब हम लिखेंगे 50 -48 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 25, फिर दोबारा लिखेंगे -14 इंटू 24 डिवाइड बाय 25, तो ये आपके पास 23.12 आ गया।
तो हाथ के हाथ ये p को हम डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा cos थीटा आ गया। अच्छा ऐसा क्यों किया हमने, सॉरी cos थीटा, मैंने ये गलती कर दी थी, सॉरी, ये sin थीटा था। तो ये हमारा इस तरह से sin थीटा जो सब्जेक्ट बना वो ये बना। अब इससे क्या फायदा होता है, जब हमारे पास sin थीटा और cos थीटा सब्जेक्ट बन जाते हैं, हम हमेशा इक्विलिब्रियम के अंदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट से इसी तरह से sin थीटा और cos थीटा फॉर्म कर लेते हैं। से आसानी क्या होगी, P हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बेस हमारा 42.16 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा या ऑपोजिट हमारा 23.12 हो जाएगा। अब मुझे कहा गया था तब कि P और थीटा निकाल दीजिए, तो डेफिनेटली जब मेरे पास ये ट्राइंगल आ चुका तो मैं P की वैल्यू बहुत इजीली एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाउंड कर सकता हूं। ये देख लें, ठीक। तो ये देखिए क्या आनी चाहिए, ये देखेंगे हम, अंडर रूट 42.16 का स्क्वायर प्लस 23.12 का स्क्वायर, ये आपके पास एग्जैक्ट भी आ गई और ये 48.08 जो राउंड ऑफ होके 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे 48.1 न्यूटन बनता है रिजल्ट, ठीक है। तो ये आप इसको बंद कर लें, ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। रह गई बात भाई थीटा कैसे निकलेगा, तो डेफिनेटली अब आप tan थीटा लगा लें और लिख लें परपेंडिकुलर या ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और इस तरह से tan इनवर्स करके आप ये आंसर भी निकालें। अब अगली क्लासेस में मैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा, ये पहली क्लासेस में थे तो इसलिए थोड़ा मैं स्लो लेके चला ताकि आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। डिवाइडेड बाय डिग्री में कैलकुलेटर को होना चाहिए, बंद करते हैं, तो 28.7 डिग्री आ गया, 28.7 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है भाई, सही है। तो ये यहां तक हम रखते हैं, ये हमारा आ गया। अब आप देख सकते हैं जी भाई, यहां मैंने पहले भी किया हुआ था, ये देखिए, ठीक है ना, ठीक है भाई, ये आप देख सकते हैं मैंने अल्फा ये सब निकाला हुआ था, तो आप देख सकते हैं ये वर्टिकल का, वहां पर मैंने कुछ और स्टाइल में किया हुआ था, देख सकते हैं आप, मैंने पहले ही पी कॉस थीटा कर दिया था, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट हमारा सेम आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप पहले से ही आप जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स हैं उनको लेफ्ट पे रख लें और जो जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस वाले हैं वो दोनों लेफ्ट और राइट करके रख सकते हैं, तब भी रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप फास्ट हो जाएंगे तो फिर हम यूं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, ये सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है। सीआई कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, पी न्यूटन, 3p न्यूटन and 4p Newton, sorry, 4p Newton act at a point in the directions shown in the diagram, the system is in equilibrium। पता ही ये चला कि भाई ये फिर वही बात हो रही है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो अब हम फिर दोबारा क्या करेंगे, यहां पर भी यही करेंगे। यहां पर देखो कोई अल्फा मिसिंग नहीं है, एक थीटा मिसिंग है, एक पी मिसिंग है, तो डेफिनेटली ये दो अननोन है, इसका मतलब है यहां पर दो ही इक्वेशन बन जाएंगी। वहां पर क्या था, tan अल्फा गिवन था, उसका रेशियो, जिससे मैंने sin अल्फा cos अल्फा निकाला था। ये ज्यादा आसान क्वेश्चन लग रहा है, देखिए अब मैं इसके ओरिजिनल कंपोनेंट्स पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अब अगर आप देखें तो ये देखें जो थीटा बन रहा है ये वाला, इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स हम कर लेते हैं, ये होंगे दोनों, एक हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यहां से यहां तक, ये वर्टिकल हो जाएगा, और ये इसका यहीं पर हॉरिजॉन्टल है और यहाँ वर्टिकल है। तो पता ही ये चला कि हम पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता है ये पॉजिटिव का है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं, हम फास्ट